हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशंस। तो इसमें 4 क्वेश्चन है इन टोटल जो कि आपको 8 मिनट में करने बेटा, एंड देन चेक योर एफिशिएंसी। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इट इज ऑन हेनरीज लॉ। तो 4 गैसेस हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। दे आर एडेड टू वाटर। उनका आपको KH दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है। सो आपको इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नाउ पहले थोड़ा सा हम जल्दी से एक बार हेनरीज लॉ को देख लेते हैं। इट इज अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट। तो वाटर में हम कोई गैस ऐड जब करते हैं, व्हाट हैपन्स, जितना भी उस गैस का पार्शियल प्रेशर लग रहा है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जिसको कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले लेते हैं इन सोल्यूशन। ठीक, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी उस एक्वस मीडियम में। फाइन, इस KH की बात अगर हम करें, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, मतलब ये हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर अगर बदलोगे, गर्म कर दिया आपने, ठंडा कर दिया, तो ये कांस्टेंट बदलेगा, क्योंकि आपको पता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज करने से बढ़ती है, कम होती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि KH जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और कैसे करता है? KH टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है। जब आप गर्म करोगे तो हर एक गैस का जो हेनरीज कांस्टेंट है वो बढ़ता है, एंड सिंस वो बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस फॉर्मूला से अगर आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कि यार गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, इट विल बी प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। मान लो हम प्रेशर को 1 बार ले लेते हैं स्टैंडर्ड, तो 1/KH। तो KH अगर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए KH पे भी डिपेंड कर रही है। ओके, ठीक है, चलो फटाफट से हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 300 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे ज्यादा गामा डिसॉल्व होती है एज कंपेयर टू 308। ये तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है, इसीलिए। ठीक, या गैसेस के पास, गैस पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है, तो जिस वजह से वो उसको एस्केप कर जाती है, दैट इज द एक्चुअल रीजन। ओके, तो ये एकदम सही है। Second, the pressure of a 55.5 molar solution of delta is this much. वो हमें इस फॉर्मूला से निकालना होगा। प्रेशर इज KH into mole fraction of gas. Molality is given, so how do we calculate मोल फ्रैक्शन? गाइस, मोलालिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, 1000 xi by 1 minus xi into molar mass of solvent. इसको यूज करो। मोलालिटी इज 55.5, मोलर मास ऑफ A इज 18, पानी है सॉल्वेंट, और इससे आप xi निकाल सकते हो, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल सकते हो। तो जरा से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और देखना है कि क्या ये एक्चुअल में आ रहा है या नहीं। बट सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन A तो बिल्कुल सही है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि यार ये सही नहीं होंगे। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। देखते हैं गाइज, जिसका KH जितना ज्यादा होगा, जिस गैस का KH जितना ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अभी हमने देखा इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH सबसे ज्यादा अल्फा का है और सबसे कम गामा का है। तो सबसे ज्यादा जो गैस डिसॉल्व हो सकती है इन अ गिवन वॉल्यूम, वो कौन है? गामा। अल्फा की सबसे कम होगी, तो ये गलत दिया हुआ। ये भी आप गाइस चेक कर सकते हो फॉर्मूला लगा के कि 1 बार आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर अपना A है। ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑन वेपर प्रेशर। ग्राफ दिया हुआ है आपको वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में 3 अलग अलग लिक्विड्स के लिए। वन इज X, Y एंड Z। ठीक है, कुछ ऐसे हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं
यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है. दिस ग्राफ इज गिवन टू यू. इसमें आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है. ये तो होता ही है. आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा बनेंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन ज्यादा होगा, तो वेपर्स प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे. हमें मालूम है ये, तो इसीलिए ये इंक्रीज कर रहा है. लेकिन इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं. तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों लिक्विड्स का प्रेशर बराबर कर देते हैं. मतलब x, y और z तीनों में 500 mm ऑफ Hg प्रेशर है. x में वो कब अटेन हुआ? एट दिस टेम्परेचर, यानी कि 313 से थोड़े हायर टेम्परेचर पे वो आ गया. ओके, y में 333 केल्विन के ऊपर गया तब जाके उतना प्रेशर डेवलप हुआ. और z में और भी हायर टेम्परेचर 353 के ऊपर जाना पड़ा तब जाके 500 mm Hg प्रेशर क्रिएट हुआ. तो किसमें वेपर जल्दी बन रहे हैं? x में, राइट? तभी वेपर जल्दी बने, तभी तो प्रेशर ज्यादा आया. तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात की जाए, x के पार्टिकल्स में सबसे कम है क्योंकि तभी वो जल्दी एस्केप करके प्रेशर लगा रहे हैं. और y फिर z में सबसे ज्यादा है. तो बस इससे आप देख लो, x हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ये गलत है. x हैज लोअर interaction as compared to y. yes. z has lower in, this is also wrong. z का तो सबसे हाईएस्ट है. तो ओनली करेक्ट कंक्लूजन जो है दैट इज बी, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, जिसमें कि 1 मोल हेक्सेन है एंड 3 मोल हेप्टेन है, वो इतना है. तो मान लो ये आपको दिया हुआ है. इसमें मैंने 2 पार्टिकल लिए, एक है हेक्सेन और एक है हेप्टेन. ऑलराइट, वी नो कि ये आइडियल सोल्यूशन है क्योंकि हेक्सेन और हेप्टेन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर रहता है. ओके, इसका 1 मोल डाल दिया, इसके 3 मोल डाल दिए. उससे जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? 550 mm ऑफ Hg. तो आप यहाँ राउल्स लॉ यूज कर सकते हो बिकॉज दिस इज एन आइडियल सोल्यूशन. व्हाट इज राउल्स लॉ? कि किसी भी गैस का प्रेशर जो यहाँ लग रहा होगा, इट विल बी vapor pressure in its pure state into mole fraction of A in the liquid form. इस solution में कितना मोल फ्रैक्शन उससे मल्टीप्लाई करते हैं. जितना उस पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे. ओके, तो अगर हम इसको अप्लाई करें दोनों पे तो P टोटल हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन इज 1/4. लेट्स कॉल द वेपर प्रेशर एज P1 और इसका प्योर वेपर प्रेशर है P2. ठीक है, प्लस 3/4 P2. दिस शुड बी इक्वल टू 550. तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, P1 प्लस 3 P2 दिस इज इक्वल टू 2200. दिस इज माई इक्वेशन 1. मैंने 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसे ही अब हमने क्या किया, एट सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ N हेप्टेन इज एडेड, अब इसमें 1 मोल और डाल दिया हेप्टेन का, तो टोटल ये हो गए 4 मोल. ओके, ठीक है. उससे क्या हुआ? वेपर प्रेशर बढ़ गया. जब आपने ज्यादा मोल्स डाल दिया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया बाय 10 mm. तो अब वेपर प्रेशर जो लग रहा है वो 560 mm लग रहा है. इसके लिए इक्वेशन लिख लो. अब मोल फ्रैक्शन हेक्सेन का होगा 1/5 P1 प्लस 4/5 P2. दिस इज इक्वल टू 560. इसको अगर इक्वेशन बनाओगे तो इट विल बी P1 प्लस 4 P2. दिस इज इक्वल टू 2800. ये है इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड उससे आपको क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ N हेप्टेन इन प्योर स्टेट, मतलब P2 निकालना है. सो डू दैट. P2 will come out to be 600 mm of Hg. So this is your right answer guys. Okay, चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं. द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो दिस इज ऑन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ कितना सोल्यूट आप डाल रहे हो, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, उन पे डिपेंड करता है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मच मोलल aqueous solution is 2 times that of this much aqueous CaCl2 solution. तो हमें दिया हुआ है डेल्टा TB
of this complex is 2 times of delta TB of CaCl2. जितना एलिवेशन CaCl2 में आया उससे दुगना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इस कॉम्प्लेक्स का. ओके, वैल्यू ऑफ x निकालनी, यहाँ जो x है इसको हमें निकालना है. हमें एज्यूम करना 100% आयनाइजेशन हुआ CaCl2 का. इफ दैट इज द केस तो इसका वैन हॉफ फैक्टर विल बी 3, क्योंकि यू विल बी गेटिंग 1 कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस, 100% आयनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6, ऑल अमोनिया ये बाद में देखेंगे. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी अमोनिया लिगेंड्स आर देयर. तो मुझे इसका वैन हॉफ फैक्टर निकालना. द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TB इज Kb into molality into Van Hoff factor. Let's apply it. So I into Kb, what is the molality of complex? 0.1 molar. 2 into I for CaCl2 is 3 into Kb into 0.05. इसको मुझे सॉल्व करना, राइट. Kb क्योंकि दोनों केसेस में सॉल्वेंट सेम है तो वो सेम होगा. ओके, तो Kb विल गेट कैंसिल्ड आउट. इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, दिस इज कैंसिलिंग बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया तो यू गेटिंग 3. मतलब इस कॉम्प्लेक्स से मुझे 3 आयंस मिलने चाहिए इन टोटल. सो अगर मुझे 3 आयंस मिलने चाहिए, क्रोमियम विल बी इन द कॉम्प्लेक्स, 2 क्लोरीन बाहर होंगे क्योंकि एक आयन तो ये कॉम्प्लेक्स ही बना लेगा विच इज कैटायनिक, और 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो वो अनायनिक, टोटल 3 हो जाएंगे. ठीक है, तो क्रोमियम इसमें अमोनिया आएगा एंड एक क्लोरीन जो बचा 3 में से वो आएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 है तो फॉर दैट अमोनिया शुड बी 5. तो x की वैल्यू है 5. ओके, दिस इज योर राइट आंसर 5. नाउ गाइस चेक योर एफिशिएंसी, आप कौन सी ग्रेड में आ रहे हो. ओके, अकॉर्डिंगली सी फॉर योरसेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव माय प्रिपरेशन. Okay, there's one more thing. On our app PrepTab, we have provided free JEE Main previous year papers. ठीक है, तो आप उनको टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हो. ओके, so that will be very good for your preparation. I wish you good luck. All the best.